हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज है 28 सितंबर 2021 और 28 सितंबर 2021 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में। और वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में करेंगे इसका क्विक रिवीजन और डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी देखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 28 सितंबर का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब यह लुइस हैमिल्टन ने जीता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 यानी फार्मूला 1 कार रेस है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर है और यह ब्रिटेन के रहने वाले हैं। लुइस हैमिल्टन रूसी ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ वह 100वें रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बने हैं। तो अब देखते हैं कि 2021 में ग्रैंड प्रिक्स विजेता के नाम, जो 2021 में ग्रैंड प्रिक्स विजेता है उन सबका नाम देख लेते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये डेनियल रिचार्डो ने जीता। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का 2021 का खिताब किसने जीता? ये मैक्स वेरस्टापन ने जीता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है? तो यह दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है, तो यह आइसलैंड ने चुना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि आइसलैंड ने महिलाओं को बहुमत वाली संसद को चुना है, जो उत्तरी अंटार्कटिक में के द्वीपीय राष्ट्र के लैंगिक समानता के लिए एक पत्थर है। मतगणना संपन्न होने पर महिला उम्मीदवारों ने आइसलैंड की 63वीं संसदीय संसद अलिथांग में 33 सीटों पर सफलता हासिल की। प्रधानमंत्री कैटरीन जेक्सडॉटिर ने के नेतृत्व वाली निवर्तमान गठबंधन सरकार के 3 दलों के मतदान को कुल 37 सीट जीते हैं। तो ये आइसलैंड की बात हुआ, तब आइसलैंड के बारे में इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो ये आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक है और आइसलैंड की करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है। और आइसलैंड के राष्ट्रपति जो है यह गुडनी जोहानसन है। आइसलैंड के प्रधानमंत्री है यह कैटरीन जेकोब सदोतीर। किस देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड की संसद का नाम यह अल्थिंग है। आप देखते हैं कि विश्व का पहला जो हुआ है उन सब का डिस्कशन कर लेते हैं। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल, जिसे स्टील ब्रिज कहा जाता है, यह कहाँ है? तो यह एम्स्टर्डम में है। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश यह ब्रिटेन बन गया है। अगला है कि विश्व का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य, तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। अगला है, मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश, तो यह यूनाइटेड किंगडम है। विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसा बुटसैट है लॉन्च किया, तो यह न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो यह राजस्थान के सोजत मेहंदी को यह जीआई टैग प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। 26 सितंबर 2021 को राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार के भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग का दर्जा मिला है। राजस्थान का यह 16वां उत्पाद होगा जिसे जीआई टैग मिला है। तो यह राजस्थान का मिला है। तब राजस्थान के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि राजस्थान से जितने भी स्ट्रेटेजी और करेंट अफेयर्स बने हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो कांग्रेस पार्टी से है। और राजस्थान के गवर्नर यह कलराज मिश्रा है। और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश यह इंद्रजीत या मोहंती है। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य है, तो यह मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब है। और राजस्थान की लोकसभा सीट है, तो यह 25 लोकसभा सीट और 10 राज्यसभा सीट और 200 विधानसभा सीट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। भारत का
भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो ये थार रेगिस्तान है। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में यह स्थित है। राजस्थान के लोक नृत्य कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेटटाटी, सुइसिनी, पनिहारी, झुमरिया है इसका लोक नृत्य है। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम है सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान के प्रमुख बांध है बिशलपुर बांध जो बनासपत नदी पर है, माही बजाज सिंह बांध जो माही नदी पर है, और राणा प्रताप सागर बांध जो चंबल नदी पर है, जवाई बांध जो जवाई नदी पर स्थित है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती हैं, और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो यह जो स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुरुआत यह किया है तो यह तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई में स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत सरकार लोगों के द्वार तक घर जाकर उन्हें सेवाएं प्रदान करेगी। यह योजना राज्य भर में मरीजों को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए और साथ ही वर्तमान महामारी स्थिति में राज्य भर में सभी के लिए सुरक्षित और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में योगदान देगा। तो ये तमिलनाडु की बात हुई, तब तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि तमिलनाडु से जितने भी करेंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के बने हैं सभी का डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। तो ये तमिलनाडु की राजधानी या चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री या मथुवेल करुणानिधि स्टालिन है। तमिलनाडु के गवर्नर है R.N. रवि, और तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी, और तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु की लोकसभा सीट है 39, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट है 18, और तमिलनाडु की प्रमुख झीलें हैं बिरिजाम झील, ऊटी झील, कोडाइकनाल झील और चेम्बर बकम झील है। तमिलनाडु के पर्वत है पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत और सिरुमलाई पर्वत, यह तमिलनाडु के पर्वत है। भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोमेरिन ये कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे हैं तो यह कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई हवाई अड्डा और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान है वेतांगल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य और मधुमलय अभयारण्य है। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह स्विट्जरलैंड बन गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि स्विट्जरलैंड में समलैंगिक जोड़ों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसले लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति दे दी है। 64.1% मतदाताओं ने इस फैसले का समर्थन किया और अपना मत भी इसी आधार पर दिया है। और इससे पहले 2007 में स्विट्जरलैंड द्वारा समलैंगिक लोगों के साथ रहने का अधिकार दिया जा चुका था, और ऐसे में अब उसी कड़ी में समलैंगिक लोगों को और राज्य अधिकार देते हुए विवाह करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के समर्थन करने वाले लोग मानते हैं कि अब कानूनी रूप से समलैंगिक लोगों को कई वो अधिकार मिल पाएंगे जिनमें से वह एक वंचित रह गए हैं। तो ये स्विट्जरलैंड में की बात है, तब स्विट्जरलैंड के बारे में देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। स्विट्जरलैंड की राजधानी यह बर्न है। इसकी करेंसी स्विट्जरलैंड की है तो यह स्विस फ्रैंक है। राष्ट्रपति यहाँ का है तो गाय परमेलिन है। अब देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में स्थित प्रमुख संगठन और उसका मुख्यालय के बारे में। तो यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय है तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सार्वभौम डाक संघ यह भी बर्न स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यह
जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यह भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यह लुसाने स्विट्जरलैंड में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय सेना द्वारा विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है तो कोलकाता में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन करेगी। यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने किया है। इसमें फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर, नाटक, संगीत समारोह और बैंड प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो यह भारतीय सेना ने किया, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय सेना, इसे इंडियन आर्मी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व नदी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह विश्व नदी दिवस 2021 से मनाया गया है, तो यह 26 सितंबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 सितंबर। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि यह प्रतिवर्ष 26 सितंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को नदियों के बारे में जागरूकता करना और उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करना और नदियों में बढ़ रहे जल प्रदूषण को कम करना। तो इसका 2021 में थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम रखा गया है हमारे समुदायों में जल मार्ग। तो आप देख लेते हैं सितंबर महीने का टॉप 5 दिवस के बारे में। तो विश्व राइनो दिवस यह 22 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यह 23 सितंबर को मनाया गया है। विश्व अल्जाइमर दिवस यह 21 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यह 21 सितंबर को मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस यह 18 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 25 सितंबर 2021 को किस शहर में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ है और इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि द फ्रैक्चर हिमालय, हाउ द फर्स्ट शैडोज द प्रोजेक्ट इन इंडिया चाइना रिलेशंस पुस्तक किसने लिखा है? तो यह निरुपमा राव ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरुपमा राव। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व पर्यटन दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह विश्व पर्यटन दिवस 2021 यह मनाया गया है तो 27 सितंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 सितंबर। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकीकृत करने में पर्यटन क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह प्रदर्शित करना है कि पर्यटन को भूमिका दुनिया भर के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है। तो ये 2021 का इसका थीम रखा गया है। तो इसका थीम रखा गया है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। तो दोस्तों ये 28 सितंबर से सभी करंट अफेयर्स और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब देख लेते हैं इसका क्विक रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? तो ये लुइस हैमिल्टन ने यह जीता। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं को बहुमत वाली संसद को चुना है? तो यह आइसलैंड ने चुना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वारा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा यह आपके द्वारा योजना शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा देश ऐतिहासिक फैसले लेते हुए समलैंगिक जोड़ों विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह स्विट्जरलैंड बन गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय सेना द्वारा विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कोलकाता में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व नदी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 26 सितंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 25 सितंबर 2021 को किस शहर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फ्रैक्चर्स हिमालय हाउ द फर्स्ट शैडोज द प्रोजेंट इन इंडिया चाइना रिलेंस पुस्तक किसने लिखा है? तो यह निरुपमा राव ने लिखा है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व पर्यटन दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये 27 सितंबर को मनाया गया। तो दोस्तों जो 28 सितंबर से जितना करंट अफेयर्स बना है उन सभी का डिस्कशन और क्विक रिवीजन देख लिए है। अब देखते हैं कि डेली की तरह स्टैटिक जीके जो कि आज होगा, डेली स्टैटिक जीके का डोज 157। चलिए स्टार्ट करते हैं 157 सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य के विखंडन किस नदी पर हुआ? तो यह विजयनगर साम्राज्य का विखंडन यह तुंगभद्रा नदी पर हुआ। अगला है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तब विलियम हार्वे ने यह रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी? तो जो ये राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना यह 1984 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती हैं वह है तब क्षोभ मंडल है, इसमें अधिकांश मौसम गतिविधियां होती रहती है। अगला क्वेश्चन है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो ये चिनाब नदी पर अवस्थित है। अगला है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है कि कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय ने राजकोषीय नीति तैयार करती है। अगला है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस राज्य में हुआ था? तो यह 1991 में हुआ था। अगला है कि मरमागांव पतन स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों में प्रवेश करने की स्थापना का प्रावधान है? तो नए राज्यों को प्रवेश करने की स्थापना यह भारत के अनुच्छेद 2 में यानी संविधान के अनुच्छेद 2 में है। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 2। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। आपको करेंट अफेयर से संबंधित इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। दोस्तों एक बात और बता दूं कि एडिटोरियल अर्धवार्षिक 2021 का जो करेंट अफेयर्स का बुक आया हुआ है उसमें जो 16 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसमें डे बाय डे करके सभी प्रैक्टिस सेट का कवर कर रहे हैं, जिसमें कि 12 प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर अपलोड कर दिए। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। और 4 प्रैक्टिस सेट डे बाय डे करके फिर कर देंगे। और दोस्तों एक और वीडियो अपलोड किया जाता है जो कि NTPC CBT 1 का जो एग्जाम हुआ था 2020-21 में, जिसमें कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछा था और जिसमें 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से था और 40 क्वेश्चन इधर आर्ट सेशन और साइंस सेशन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर से था। तो इन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहे हैं जो कि आज पब्लिकेशन SK झा सर के द्वारा यह निकाला गया है, तो उसी बुक से सोल्यूशन किया जाता है। तो दोस्तों आप नहीं देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से देखिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जो 1 डे एग्जाम हो उन सभी में आपको फायदा होने वाला है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अच्छा वीडियो लगा है तो एक लाइक भी दे दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।